ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सारवंतर निकालें। यहाँ पर ये मैंने सारवंतर क्या होता है, d बराबर होता है 2 माइनस a1। यहाँ से n का मान क्या रखेंगे, तो n का मान जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट अनंत हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ले ले और a1 का मान, a1 बराबर 13 माइनस 2 गुणे n का मान 1 रखेंगे पहले, तो 13 माइनस 2 हो जाएगा 11। अब a2 क्या है, तो 13 माइनस 2 गुणे 2, तो 13 2 2 4, 13 में से 4 गया तो 9। यहाँ पर a1 और a2 का मान आ गया, तो a2 का मान रखेंगे हम 2, a1 का मान, a2 का मान रखेंगे हम a2 की जो मान रखेंगे हम, यहाँ पर a2 का मान आया है 9, a2 का मान 9 आया है, a1 का मान 11 आया है। तो किस में से जाएगा, 11 में से, तो 2 आ जाएगा। लेकिन 11 क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहेगा कि यदि समानांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 और 3/8 का सारवंतर होगा। सारवंतर क्या है, इसका ट्रिक क्या होता है, अगला में से मतलब पिछला में से अगले को घटा दीजिए, यानी यह पिछला है इसको घटा दीजिए, ये सारवंतर आ जाएगा 1/8 माइनस 0। किसी भी संख्या में से 0 जोड़े या घटाए वही संख्या हमें प्राप्त होती है, यानी 1/8। ऑप्शन नंबर ए इसे सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में होगा, तो यहाँ पर d1 और d2 यानी सारवंतर बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं। हम अभी क्या बोले कि अगर सारवंतर निकालना होगा तो पिछला में से अगला को घटा देता है। पिछला क्या है, -6, फिर -60 करिएगा तो हो जाएगा 6, ये माइनस मिलकर +8। 8 को है और 6 रुपये कर्ज लिया तो कितना रुपये और बचेगा, 2 रुपये। एगो से नहीं होता है, और भी देख लीजिए, सबके बीच में गैप बराबर होना चाहिए। और इसके बीच के देख लीजिए, ये तो हमने 8 और 6 के बीच देखा, फिर 4 और 6 के बीच में, तब पिछले में से अगले से घटा लीजिए तो हो जाएगा आपका -4 -6 -6, तो यही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4 और +6 हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर भी, इससे यहाँ से भी देख ले, इसका भी देख ले, ये हो जाएगा -2 -4 करेंगे तो -2, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, जब करेंगे तो 2 आएगा। यानी यहाँ पर सबके बीच का जो गैप है वो समान है, और जब समान होता है वही समानांतर श्रेणी में होता है, यानी पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसका बीच का जो है गैप वह समान नहीं है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यही पिछला में से अगले को घटा दीजिए, नहीं 5 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो 5 के स्क्वायर 25 -1 तो आ जाएगा 24। सेम इसके बीच में वही 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटा दीजिए तो 49 में से -25 हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर भी 24 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में गैप बराबर, इसलिए समानांतर श्रेणी में है। इन दोनों के देख लें, ये पिछला में से अगले को घटा ले, क्या हो जाएगा, इसको 8 को लिखना है तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 4 गुणे 2, तो 4 दूने 8, 4 के वर्गमूल 2 और रूट में आ जाएगा 2 माइनस रूट में 2।
करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसके रूट के पहले वाला चीजें घटते हैं, रूट के अंदर वाले न जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है। ये रूट 2 और रूट 2 दोनों में कॉमन हो जाएंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, केवल रूट 2 बचेगा। ये तो पहला पद के बीच का अंतर। एक और देख लीजिए इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पर 18 है, ये टाइप जो है गलत हो गया, 18 है, यहाँ से हो जाएगा रूट में 18 माइनस रूट में 8। 18 को लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 9 माइनस 8 को लिख सकते हैं, जो अभी 8 को लिखे थे, रूट 2 2। अब घटा 9 का वर्गमूल 3 आता है, तो 3 रूट में 2 माइनस 1 रूट में 2। तो 3 में से जब 1 हो जाएगा तो रूट में 2 ही बचेगा। यहाँ पर भी रूट 2 और यहाँ पर भी रूट 2, यानी यहाँ पर भी सार्वंतर जो है समान है, इसलिए समानांतर श्रेणी में है। तो फिर इसको देख लेते हैं, इसको क्या है, तो पिछला में से अगला घटा दीजिए, -6 माइनस -10। ये -10 के आगे है, ये माइनस, ये फॉर्मूला से आया है, हम -6 है तो करते हैं, ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस 10। 10 रुपया आपने लिया है, 10 रुपया आपके पास है और 6 रुपया कर्जा ले, कितना और बचेगा 4 रुपया। फिर इसके पीछे देख लीजिए, -2 माइनस -2 करेंगे तो माइनस, यहाँ से देखिए सॉरी, यहाँ पर -2 में से -6 को घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी गैप क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी गैप क्या है, ये भी समानांतर श्रेणी, जो बचा ऑप्शन वही हो जाएगा। ऑप्शन क्या बचा है, तो ऑप्शन डी बचा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का सार्वंतर होता है, तो किसी एपी का सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, एपी 3/2 1/2 और -1/3 इतना के लिए सार्वंतर है, तो इन दोनों के बीच में देखिए सार्वंतर, यानी पिछला में से अगला घटा दीजिए, 1/2 और -3/2। यहाँ पर देखिएगा दोनों का हर जो है समान है, तो ये लघुत्तम समान आएगा, 1 -3, तो -3 में से 1 जाएगा तो -2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा आपका -1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद हो। यहाँ पर ये दिया है प्रथम पद निकलना है, यानी a1 जो हो जाएगा 5n-7। यहाँ पर n का मान जो होगा 1 हो गया, यानी प्राकृत संख्या 5 × 1 -7। तो करेंगे इसको तो 5 × 5 और -7 हो जाएगा -2, यानी -7 में से 5 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि समानांतर श्रेणी √7 28 √28 और √63 का चौथा पद क्या है। यहाँ पर 1 2 3 A4 पूछा है, तो A4 का जो फॉर्मूला होता है मेरे बाबू, A + 3D होता है। ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये जो होता है वो तीसरा पद होता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अब इसका बीच का गैप जो है इसको निकालें, यानी पिछला में से अगले घटा दें, √28 माइनस में √7, ये डी का मान निकाल रहा है। जब भी पिछला में से अगले घटाते तो रूट, अब 28 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 × 7 माइनस रूट में 7। ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर वाली चीजें बराबर हो, या √60 है तो इसके भी 7 होना चाहिए, तभी जाके जोड़ और घटा ही हो सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 आया, 2 रूट में 7 माइनस रूट में 7 करेंगे, यहाँ पर 1 आया है तो 2 में से 1 गया था 1, यानी रूट में 7 आ जाएगी। यहाँ पर डी का मान कितना है, रूट में 7। अब यहाँ पर रख दीजिए मान, तो A4 का मान निकालना है, A4 बराबर A का मान कितना है, √7 + 3 × डी का मान रूट में 7। इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, 3 1 4 7। ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं दिया है तो कुछ नहीं है। 4 निकला कैसे है, तो अगर 4 की इसको अंदर लेकर चले जाए तो ये हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये देखिए कितना अच्छा आपके माइंड को रीड किया है। 4 × 4 × 7 जब गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा, जो कि रूट में होगा, क्योंकि फिर ये 4 चौका 16, 16 के वर्गमूल 4 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया था, इसलिए इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये 2 हाली हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसे सर्टिफाई करा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। मैं बोलता हूँ ना कि हर रोज इस वीडियो को 10 से 15 मिनट देखने की हैबिट बना लीजिए। एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।